वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पढ़े भारत ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। आज का विषय है कक्षा 11वीं का प्रथम पाठ। प्रथमः पाठः प्रार्थना। प्रार्थना अर्थात स्तुति, आराधना। इस पाठ में संस्कृत के कुछ श्लोकों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति की गई है, ईश्वर से प्रार्थना की गई है। आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। संस्कृत के श्लोक आपके समक्ष हैं। परीक्षा में हमारे समक्ष कुछ श्लोक आएंगे। हमने उन श्लोकों का अर्थ करना है और उनका भाव स्पष्ट करना है। तो आइए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पद पाठ। भगवन् त्वदीय भक्तिं न कदापि विस्मरेयम्। निज देश जाति सेवा सक्तः सदा भवेयम्। भगवन् त्वदीय भक्तिं न कदापि विस्मरेयम्। अब हम प्रस्तुत श्लोक का गायन करेंगे। भगवन् त्वदीय भक्तिं न कदापि विस्मरेयम्। भगवन् त्वदीय भक्तिं न कदापि विस्मरेयम्। निज देश जाति सेवासक्तः। निज देश जाति सेवासक्तः सदा भवेयम्। भगवन् त्वदीय भक्तिं न कदापि विस्मरेयम्। भगवन् त्वदीय भक्तिं न कदापि विस्मरेयम्। श्लोक गायन के पश्चात अब हम श्लोक के अर्थ की ओर चलते हैं। भगवान का संबोधन क्या होता है? भगवन्, हे भगवन्, त्वदीय तुम्हारी, भक्तिम भक्ति को, न नहीं, कदापि कभी भी, विस्मरेयम भूलूं। हे भगवन, मैं तुम्हारी भक्ति को कभी भी न भूलूं। निज देश, अपने देश, जाति सेवा, जाति की सेवा, सक्तः सदा भवेयम, सदा लगा रहूं। मैं अपने देश और मानव जाति की सेवा में सदा लगा रहूं। भगवन् त्वदीय भक्तिं न कदापि विस्मरेयम। हे भगवान, मैं तुम्हारी भक्ति को कभी भी ना भूलूं। हे भगवान, मैं तुम्हारी भक्ति को कभी भी ना भूलूं। अपने देश और मानव जाति की सेवा में मैं सदा लगा रहूं। आइए अब हम इसके अर्थ को देखते हैं। हे भगवान, मैं तुम्हारी भक्ति को कभी भी ना भूलूं। मैं अपने देश और अपनी जाति अर्थात मानव जाति की सेवा में सदा लगा रहूं। हे भगवान, मैं तुम्हारी भक्ति को कभी भी ना भूलूं। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि हे भगवान, मैं आपको हमेशा याद करता रहूं। हे ईश्वर, मैं आपका स्मरण हमेशा करता रहूं। जब हम ईश्वर का स्मरण करते हैं तो हमारे मन में किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं आता, और जब व्यक्ति के मन में अभिमान नहीं होता है तो उसको हमेशा अपना कर्म याद रहता है। तो यहाँ यही भाव स्पष्ट है
कि भगवान की भक्ति के साथ साथ देश और मानव जाति की सेवा में लगा रहना परम आवश्यक है। जब ईश्वर की भक्ति होगी तो आप देश की सेवा और मानव जाति की सेवा अवश्य ही करेंगे। अब हम द्वितीय श्लोक की ओर चलते हैं। सबसे पहले पद पाठ। जातु नो मे परपीडन अभिलाषः दीने सहाय हीने सततं प्रभो द्रवेयम् भगवन् त्वदीय भक्तिं न कदापि विस्मरेयम्। अब हम इस श्लोक का गायन करेंगे। जातु अब हम इस श्लोक का गायन करेंगे। जातु नो मे परपीडन अभिलाषः जातु नो मे परपीडन अभिलाषः दीने सहाय हीने सततं दीने सहाय हीने सततं प्रभो द्रवेयम् भगवन् त्वदीय भक्तिं न कदापि विस्मरेयम् भगवन् त्वदीय भक्तिं न कदापि विस्मरेयम्। जातु उत्पन्न हो, परपीडन अभिलाषः अभिलाषः इच्छा अभिलाषा, परपीडन पर दूसरे को पीड़न पीड़ा देने की, दूसरों को पीड़ा देने की अभिलाषा न जातु कभी भी उत्पन्न ना हो मेरे मन में। हे ईश्वर मेरे मन में कभी भी दूसरों को पीड़ा देने की अभिलाषा उत्पन्न ना हो। मेरे मन में कभी भी यह इच्छा ना हो कि मैं दूसरों को पीड़ा पहुंचाऊं, दूसरों को दुख पहुंचाऊं। दीने सहाय हीने सततं प्रभो द्रवेयम् दीने हीने अर्थात दीन दुखियों की, सहाय सहायता, सततम लगातार हमेशा, मैं हमेशा दीन दुखियों की सहायता करता रहूं। प्रभो द्रवेयम उनको देखकर मैं द्रवित होता रहूं, उनकी सहायता के लिए मैं हमेशा तत्पर होता रहूं। भगवन् त्वदीय भक्तिम न कदापि विस्मरेयम हे भगवान मैं तुम्हारी भक्ति को कभी भी न भूलूं। आइए अब हम इसका अर्थ देखते हैं। हे प्रभो मेरे मन में कभी भी पर पीड़ा की अभिलाषा न हो, दूसरों को दुख देने की इच्छा न हो। मैं हमेशा दीन दुखियों की सहायता करता रहूं, दूसरों का दुख देखकर मेरा मन द्रवित होता रहे। द्रवित होना जैसे किसी को दुखी देखकर जब आप उसके दुख को दूर करने की चेष्टा करते हैं, उसके लिए आप प्रयास करते हैं, तो आपके मन में जो भावना उत्पन्न हुई उसको हम क्या बोलेंगे? द्रवित। हे भगवान मैं तुम्हारी भक्ति को कभी भी न भूलूं। इस श्लोक में परोपकार की भावना के ऊपर बल दिया गया है। कभी भी मानव का स्वभाव कैसा है? मानव का स्वभाव है कि वह दूसरों के काम आए। हे ईश्वर मेरे मन में वैसी ही भावना हो, मैं हो सके तो दूसरों के काम ही आऊं, मेरे कारण किसी को दुख ना पहुंचे। मैं हमेशा दीन दुखियों की सहायता में तत्पर होता रहूं, द्रवित होता रहूं। अब हम तृतीय श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पद पाठ। प्रीतिः सदा स्वदेशे रतिरस्तु नैज वेशे गुरुपादयोः निदेशे स्वमनः प्रवर्तयेयम् भगवन् त्वदीय
भक्तिम न कदापि विस्मरेयम। अब हम इस श्लोक का गायन करेंगे। प्रीतिः सदा स्वदेशे रतिरस्तु नैज वेशे। प्रीति सदा स्वदेशे रतिरस्तु नैज वेशे। गुरुपादयोः निदेशे गुरुपादयोः निदेशे स्वमना प्रवर्तयेयम्। भगवन् त्वदीयभक्तिं न कदापि विस्मरेयम्। भगवन् त्वदीयभक्तिं न कदापि विस्मरेयम्। अब हम इस श्लोक का अर्थ करते हैं। प्रीति है प्रेम, सदा सदा, स्वदेशी स्वदेश होता है अपना देश, स्व अपना देश, देश अपने देश में सदा प्रीति रहे। रति रस्तु, रति किसे कहते हैं? प्रेम को। नैज वेशे, वेश वेशभूषा, कपड़े पहनावा। हे भगवान मेरी सदा अपने देश में मेरा प्रेम रहे और अपने वेश में मेरा हमेशा प्रेम रहे। मेरे देश में और मेरे वेश में मैं हमेशा प्रीति को प्रकट करूं, प्रेम को प्रकट करूं। मुझे यह अभिमान हो कि मैं भारत देश का निवासी हूं और यह मेरा पहनावा है। तो मुझे अपने देश और अपने वेश पर सदा मान हो, उसमें मेरा सदा प्रेम बना रहे। गुरुपादयो निदेशे स्वमनः प्रवर्तयेयम्। गुरुपादयो हो, गुरु चरणयो हो, गुरु के चरणों में, निदेशे उनकी आज्ञा में, गुरु की आज्ञा में मेरा मन लगा रहे। भगवन् त्वदीय भक्तिम न कदापि विस्मरेयम्। हे भगवान, मैं तुम्हारी भक्ति को कभी भी न भूलूं। तो इस श्लोक में देश और वेश और गुरु की आज्ञा के बारे में बताया गया है। हम इसके अर्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। अपने देश और अपने वेश में मेरी सदा प्रीति बनी रहे, मेरा प्रेम बना रहे। मैं गर्व से कह सकूं कि मैं भारत देश का वासी हूं और मेरा वेश इस प्रकार का है। और गुरु की आज्ञा में मेरा मन लगा रहे। गुरु मुझे जो भी आज्ञा दें उस आज्ञा के पालन में मैं तत्पर रहूं। हे भगवान, मैं तुम्हारी भक्ति को कभी भी न भूलूं। हमारा देश भारत, जिसकी संस्कृति के बारे में, जिसकी सभ्यता के बारे में हम सब भली भांति परिचित हैं। यहाँ प्रार्थना की गई है कि हे भगवान, मैं विदेशों का अनुकरण कर करके कहीं अपने देश को ना भूल जाऊं, देश के साथ साथ अपने वेश को भी ना भूल जाऊं। मेरे मन में कभी भी यह भावना आए कि दूसरा देश अच्छा है, मेरा देश खराब है, दूसरों का पहनावा अच्छा है, मेरा पहनावा खराब है। इस प्रकार का मेरे मन में कभी भी विचार उत्पन्न ना हो। मुझे अपने देश और अपने वेश पर हमेशा मान हो। मुझे अपने देश और वेश पर हमेशा मान हो और गुरु की आज्ञा का पालन करने में मेरा मन लगा रहे। इस प्रकार की प्रार्थना यहाँ की गई है, इस प्रकार का भाव यहाँ प्रकट किया गया है।